एक दो दिनों से ऐसा हो रहा है ना कि भाई रात को लाइट इतना डिस्टर्ब कर रही है, इतना डिस्टर्ब कर रही है कि सुबह नींद ही नहीं खुलती है। सुबह मैं उठती हूँ 5 साढ़े 5, अलार्म बंद करती हूँ और फिर सो जाती हूँ कि बिल्कुल नींद नहीं खुलती, और उस वजह से ना अपना वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी जब भी कभी मुझे सुबह टाइम मिलता ना, आधे घंटे का, पौने घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो मैं अपना वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ। और सीरियसली गाइस, वर्कआउट करने के साथ साथ मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी स्किन लूज़ हो जाती है ना डाइट करके, वैसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप वर्कआउट करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे डाइट के साथ साथ, तो आपकी स्किन जो है ना वो एज़ इट इज़ रहेगी जैसे आपकी है। तो बस आज बड़ा ख़ास दिन था। चलो आगे बताती हूँ आपको ब्लॉग में क्या ख़ास है। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज है हमारे घर में नाग पंचमी होती है ना, हमें उसका मतलब कुछ प्रोसीजर होता है, वो करना है हमने। और मम्मा है नहीं घर पे, नहीं तो मम्मी पापा ही करते हैं। तो अभी तो वो नहीं है, तो मतलब मुझे और साहिल को ही करना है। और ढेर सारी चीज़ें बनानी है। और आज का ये है मेरे लिए टास्क कि जो हमारी हाउस हेल्प है उनका मुझे आज सुबह सुबह फ़ोन आया, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा इट्स ओके, क्या बोलूँ अब मैं, क्योंकि कल दिन के भी बर्तन हैं, कल शाम के भी बर्तन हैं, अभी आज सुबह के भी होंगे, अभी कल का ढेर लगा हुआ, और उन्होंने आज अपने हाथ खड़े कर दिए दीदी ने। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। पहले बर्तन साफ़ करूँ कि पहले किचन क्लीन करूँ, फिर खाना वाना भी बनाना है, सब करना है। और बिना उसके तो खाना वाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा, शुरू नहीं कर पाऊँगी। तो भाई टास्क करते हैं शुरू। सुबह हो गई है। अभी का क्या है कि मैं जल्दी जल्दी लगती हूँ काम पे। एंड मैंने नहा लिया अच्छे से, आज मैंने बिंदी शिंदी लगाई है, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। चने जो हैं वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, अभी उनको भी तड़का लगाना है। और पूड़ी बनानी है, आलू बनाने हैं, सेवियाँ बनानी है, हलवा बनाना है, मेरी बनानी है, और मुंह नहीं बनाना है। बस सबसे बड़ी बात है, मुंह नहीं बनाना है, बाकी सब बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं, फॉलो मी। और ये देखो, एक मैं आपको बात बताऊँ, ये वाला सूट है ना, ये मैंने अभी सिलवाया था कुछ मतलब 7-8 महीने पहले, और आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सूट मेरा इतना लूज हो गया ना यहाँ से भी। तो चलो यार, भगवान जी का नाम लेकर शुरू करते हैं अपना काम। और आ जाओ। तो आज है नाग पंचमी, और मतलब पता नहीं यार, कन्फ्यूजन ही थी, क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई थी ना, वो सब मुझे बोल रहे थे आज नहीं है, अगले महीने है, मतलब सितंबर में, अक्टूबर में है शायद। तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं सितंबर अक्टूबर ही कह रहे थे कि है या नहीं है। बट मम्मी ने बोला था, सासू माँ ने, कि आज है तो हमने करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो बट बाकी जितने लोगों ने यही बोला कि आज नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, आज भी कर लेते हैं, जब होगी तब भी कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और शुरू हो गई थी काम के लिए। और आज ऐसा दिन था ना, मतलब अच्छा दिन भी था कि सब कुछ मुझे करना है, और बुरा दिन भी था कि सब कुछ मुझे ही करना है। भाई मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था इस टाइम, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प थी उन्होंने भी बोल दिया था, उनका फ़ोन आया था सुबह सुबह, एंड शी सेड कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैं क्या करती, अब किसी को इंसिस्ट भी नहीं किया जा सकता ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने कहा इट्स ओके, मत आओ। और यहाँ पे मैं ना मिर्चियों की वो जो होती है ना, उनकी टेल होती है, उसको अलग कर रही थी, क्योंकि मम्मी कहती है अगर वो आप निकाल के रखोगे ना तो मिर्चियाँ ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती हैं, ठीक रहती हैं। और अभी बस मुझे अपना काम शाम शुरू करना था। सबसे पहले मैंने बर्तन थोड़े से साफ़ किए थे, जो जो इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज़ किचन पूरी मुझे साफ़ करनी थी, और उसके बाद ही खाना वाना बनाना था। तो बस मैं आ गई थी अपना पूरा साफ़ सफाई के अभियान में। पहले बर्तन साफ़ किए थोड़े बहुत, और उसके बाद मैं गैस साफ़ करने आ गई थी। और इस टाइम पता है सुबह के 6 बज रहे थे, और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई सारा काम खुद ही करना है, इसीलिए नेहा गो फॉर इट। और फिर शिवन्या भी उठ जाती है, फिर उसको टाइम देना भी बनता है, क्योंकि अगर उसको टाइम ना दूँ तो फिर वो क्रैंकी हो जाएगी, और फिर पूरा दिन वो वैसी रहेगी। तो आई डोंट वांट कि उसका दिन भी ख़राब हो और फिर वो मेरा दिन भी ख़राब करे। तो बस यहाँ पे पूरा अपना किचन विचन क्लीन करने के बाद मैं शुरू हो गई थी बनाना। अब बनानी भी इतनी सारी चीज़ें थी ना कि मैं थोड़ी बहुत ना खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि भाई कैसे क्या कैसे करूँगी मैं। बट इट्स ओके, कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जहाँ पे मतलब हाथ डालूंगी वो कर ही लूँगी, जिस काम में भी जो भी कुछ करूँगी। तो
आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। तो बस वही सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे अभी साहिल भी सोए हुए थे और आज मुझे दही वाले आलू भी बनाने थे। तो बस आलू तो मैंने जैसे मैं उठी थी ना उसी टाइम मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे आलू भी हो गए थे। और आपको पता है कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था और इस टाइम मुझे मतलब इतनी ख़तरनाक वाली भूख लग रही थी ना। और मम्मा ने बोला था कि जब तक हम मतलब अर्घ वर्घ ना दें तब तक कुछ खाना नहीं है। तो बस वही सब चल रहा था माइंड में और इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये वाला टास्क जो मैंने कई सालों से नहीं किया आज उसको भी किया। आज मैंने खुद से आटा गूंथा है, जो कि मैं नहीं गूंथती हूँ बिकॉज़ मेरे रिस्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे से ज़ोर नहीं लगता है। एक बार मैं गिर गई थी और दोनों रिस्ट में मुझे दिक्कत आ गई थी, दर्द होती है मुझे। और यहाँ पे मेरे दही वाले आलू भी बना ही दिए थे। साथ साथ में भाई मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, वहाँ पे बनाने थे सूखे चने होते हैं ना जो व्रत में बनाते हैं, वो बनाए थे मैंने। और जिस तरह से मैंने व्रत में बनाए थे ना वो बहुत टेस्टी बने थे और आज भी मैंने वैसे ही बनाया। यहाँ पे उसका मसाला हो गया था रेडी एंड मतलब मैक्सिमम कर ही दिया था यार मैंने। और फिर मुझे खुशी भी होती है कि यार इतना सब कुछ नया तूने अकेले ने किया, आई एम हैप्पी, मुझे सच में बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे बस वो बना दी थी मैंने, 2 चीज़ें तो बना के रख दी थी, अभी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाना था। तो यहाँ पे भाई आज मैंने किया था एक एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मुझे 2 चीज़ें बनानी थी और एक मेरी जिसको हम डोगरी में बोलते हैं, बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। और साथ में बनानी थी खीर। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खीर बनाऊं और उसको सिम गैस पे, क्योंकि खीर ना तभी अच्छी लगती है जब मतलब पूरी उसमें मर्ज हो ना, दूध में चावल ऐसे बिल्कुल मिक्स हो तो वो तभी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरी बैंड बज गई थी कमर की खड़े खड़े लेकिन तब भी मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और आज मैंने कुकर में खीर बनाई गाइस, इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी, मतलब ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था लेकिन बिलीव करो मतलब 15-20 मिनट में मेरी खीर बन के रेडी हो गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। बीच में ड्राई फ्रूट्स डाले थे, थोड़ा सा मैंने केसर डाल दिया था एंड दूध यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम हो गया तो मैंने और ज़्यादा ना दूध थोड़ा सा बॉईल करके वो डाल दिया था। बट बिलीव मी बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैंने इलायची ले ली थी, मैं सोच रही थी उसको भी मैं कूट के डालती हूँ अच्छे से। और लेकिन सच में यार बड़ी टेस्टी बनी थी, मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना। कुछ नहीं करना है, कुकर में बस मैंने क्या किया था ना, 1 कटोरी मैंने चावल डाल दिए थे, भिगो के रखे हुए थे वो डाले थे एंड मैंने 1 लीटर ही था दूध जो मैंने डाल ये मतलब लगा ही लिया था, 1 लीटर दूध यूज़ हो गया था मेरा, उससे भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस वो सारा दूध डाल के और इसको मैंने ना सिम गैस पे मतलब कुछ 1-2 सीटी आने दी है। जब वो आ गया अच्छे से उसकी मतलब स्टीम निकल गई, उसके बाद उसको बिल्कुल सिम गैस पे रख के तो उसको मैंने बॉईल किया है, मतलब बॉईल आने दिया है। देख लो जी मेरी खीर भी हो गई है रेडी। अब जैसी भी बनी होगी बिना नखरे किए सब खा लेना, ठीक है अब बस मेरी को वो करना है एंड का। सारी सब्जियां सब कुछ बना दी है मैंने, अभी मुझे पूड़ियाँ बेलनी है, पूड़ियाँ करनी है। बुरी हालत अभी मैं थक गई यार, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, बट इट्स ओके, आई हैव टू डू इट। तो पर मुझे खुशी इस बात की है मुझे सूट खुला हो गया, ये देखो इतना खुला हो गया यहाँ से, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी एक्साइटमेंट में मैं ये सब कर रही हूँ। थैंक यू, मुझे मौका मिला ये करने का। सो अभी बेलते हैं पूड़ियाँ, आ जाओ। और अब टाइम आ गया था पूड़ी बनाने का, ठीक है, टच वुड बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी सारी पूड़ियाँ फूलती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही थी और बिलीव करोगे सारी फूलियाँ। और मेरी सासू माँ कहती है कि जब आप जिसके लिए पूड़ियाँ बनाते हो ना, अगर वो फूल जाए ना, दैट मीन्स उस इंसान को बहुत भूख लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बना रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपका काम आप वैसा हो जैसे आप चाहते हो, मतलब परफेक्ट आपका काम हो, तो दूसरा बंदा भी तारीफ़ करे तो और क्या चाहिए। खैर यहाँ पे तारीफ़ करने के लिए कोई था नहीं अभी, क्योंकि साहिल रूम में थे, मम्मा और थे नहीं, तो मैं अपनी तारीफ़ ना खुद ही कर लेती, खुद ही खुश हो जाती हूँ। बस ये देखो जो मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं ना, सारी एकदम फूली फूली, इतनी अच्छी लग रही है ना कसम से, ओह माय गॉड बहुत अच्छी लग रही है। टच ये देखो फाइनली बन गई भाई मेरी पूरी पूड़ियाँ, इतने थल्ले पूरी पूड़ियाँ बन गई हैं मेरी 25 की 25। अब अपने लिए बनाएंगे हम। कैसा बना है? अच्छा बना है? पूड़ी कैसा बना है? बहुत अच्छा। साहिल भाई मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा खा लो आप जल्दी जल्दी से डाल के। ये है मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं।
सबको खिलाने के बाद भाई मेरा टाइम आ गया था खाने का। साहिल ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि नहीं पहले तुम खा लो, हम लोग बाद में खाते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले आप खाओ, मैं गरम गरम बना रही हूँ, आप लोग खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस उन लोगों को खिलाया, अभी वो खा ही रहे थे तो मैं भी बैठ गई थी मतलब खाने। और ये मेरी इतनी टेस्टी बनी थी ना यार, मैं क्या बताऊँ। इसकी रेसिपी ना मैं हमेशा अपनी दीदी से मांगती हूँ क्योंकि ये उसी की रेसिपी है, बहुत टेस्टी होती है। टेस्टी बन गए हैं यार गलती से, सीरियसली मतलब इतने ज़्यादा टेस्टी बन गए हैं, आई कॉन्ट टेल यू। साहिल को बोलती हूँ टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने लाइफ में पहली बार बनाए थे जो सोयाबीन होती है ना उसके नगेट्स, लेकिन इतने टेस्टी बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे ना, ये तो मेरे फेवरेट हो गए। इसके साथ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और क्या। बहुत टेस्टी बने, सीरियसली बहुत टेस्टी बने। एयर फ्रायर किया मैंने कोई 15 मिनट के लिए, बट अमेजिंग, यू शुड ट्राई। तो खाए, ट्राई किया। सो गाइज़ ये रेसिपी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ होता है ये वाला ब्लॉग खत्म। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोथरा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू।